तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी को न्यू क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन परिचय। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वन परिचय। और ये वन परिचय का पार्ट 2 होने वाला है। वन परिचय का पार्ट 2 होने वाला है। हमने इससे पहले पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाने वाला है। चलिए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमको क्या पढ़ना था? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या है? तो अनुस्वार और विसर्ग एक व्यंजन है। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों क्या है? व्यंजन है। कैसे? अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि व्यंजन हम लोग किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो जब हम लोग अनुस्वार और विसर्ग लिखते हैं तो इन दोनों में भी स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसीलिए ये दोनों व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। अ में अनुस्वार लगाए तो अन हो गया, अ में अनुस्वार लगाए तो अन हो गया। उसी प्रकार से अ में विसर्ग लगाए, अ में विसर्ग लगाए तो क्या हो गया? अ। तो इस स्वर में क्या लेना पड़ा? इसमें लेना पड़ा हमको स्वर्ण वर्ण की सहायता, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? व्यंजन हो गए। क्या हो गए? व्यंजन। फिर इससे अगला टॉपिक हमारा आता है कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? तो अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ। अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये अक्षर किस चीज़ से आपका बनता है? अक्षर कैसे बनता है? तो अक्षर आपका बनता है क और स से। क और स से क्या बनता है? अक्षर। क और स से क्या बनता है? अक्षर। फिर उसी प्रकार से त्र कैसे बनता है? त्र, तो त और र, त और र से क्या बनता है? त्र। त और र से त्र बनता है। फिर उसी तरह से स्र कैसे बनता है? तो स और र से, स और र से क्या बनता है? स्र। स और र से स्र। फिर ज्ञ कैसे बनता है आप लोग का? ज्ञ कैसे बनता है? तो ज और य, ज और य से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ज और य से ज्ञ बनता है। ज और य से ज्ञ बनता है आपका। फिर आता है संयुक्ताक्षर। क्या? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक, संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है। दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच क्या नहीं होता है? स्वर नहीं रहता। दोनों के बीच में स्वर नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। जैसे कि आपका हो जाएगा राष्ट्र, कार्य, उत्पन्न, ये सब क्या है? आदि, ये सब क्या है? संयुक्ताक्षर के एग्जाम्पल है। क्या है? संयुक्ताक्षर के एग्जाम्पल है। उसी तरह से आता है हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान। हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान। हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान। उन हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान में सबसे पहला आपका आता है दंत। दंत, दंत में क्या? तवर्ग से लेके ल और श। तवर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, मतलब त से न तक, और उसके बाद ल और स। अगर इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही तो हम बोलेंगे क्या? कि ये दंत से। कहाँ से उच्चारण हो रही है? ये दंत से। फिर उसी तरह से मुख, मुद्रा, ये कहाँ से? द ट वर्ग से लेके र, स और री, र, स, री और ट वर्ग से अगर ध्वनि उत्पन्न होती है तो क्या करेंगे? मुद्रा, मुख। ठीक ना? उसी तरह का से ओष्ठ, ओष्ठ, तो उ, उ और प वर्ग, उ और प वर्ग हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि ओष्ठ से। यह ध्वनि उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ है। कहाँ? ओष्ठ। फिर उसी तरह से आगे तो आता है कंठ। आगे क्या आता है? कंठ। फिर कंठ में अ हो, आ हो, ह हो और विसर्ग हो या फिर क वर्ग हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। अ हो, आ हो, क वर्ग हो, ह हो या विसर्ग हो, तो ये क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या? कंठ। फिर उसी जगह से आता है तालु। क्या आता है? तालु। तालु में क्या होना चाहिए? ई हो, च वर्ग हो, य हो या स हो, यानी छोटी ई हो, बड़ी ई हो, य हो, स हो या फिर च वर्ग हो, तो क्या हो जाएगा? तालु। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। दृढ़वत, तो ये क्या होता है? इसमें न अनुमानसिक, न क्या होता है? अनुमानसिक मुद्रा वर्ण है जो ड की तरह या अंग की तरह, क्या? अंग की तरह शब्द के बाद में आता है। न एक अनुवांशिक मुद्रा वर्ण है जो कि अंग की तरह ना शब्द के बाद में आता है। अंग की तरह क्या आता है? शब्द के बाद में आता है। जैसे यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, जैसे परिणाम। क्या? परिणाम, प्रमाण,
ये सब क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद। फिर उसी तरह से आता है अनुतान। क्या पढ़ना है, अनुतान। क्या पढ़ना है, अनुतान। अनुतान जिसके उच्चारण में सुर हो अथवा तान के पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे क्या, कैसा सुर, कैसा तान। तो देखिए, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं उसमें लय हो, सुर हो, तो उसके पीछे जो ध्वनि रहती है ना, उसके हम क्या कहते हैं, उसके पीछे जो चलने वाली ध्वनि रहती है उसी को अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतान। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं किसी लय के साथ, किसी प्रवाह के साथ, उसके पीछे जो सुर होती है, उसके पीछे जो चलने वाली तन होती है, सुर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुतान। क्या बोलते हैं, अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। जैसे कि ग हो, ज हो, द हो, व हो, र हो, ल हो, या फिर व हो, ह हो आदि, ये सब अगर रहेंगे तो ये क्या होंगे, अनुतान। क्या, अनुतान। क्योंकि इनको बोलने के लिए ना हमको लय लगता है, जैसे ग, ज, द, ये सब क्या है, इसके पीछे एक सुर है, इसके पीछे एक सुर है। और इतनी आदि को ना हम लोग क्या कहते हैं, घोष ध्वनि। घोष ध्वनि क्या कहते हैं, घोष ध्वनियाँ। इनको भी क्या कहते हैं हम लोग, ग हो, ज हो, द हो, व हो, य हो, र हो, ल हो, व हो, या फिर ह हो, इसको क्या कहते हैं, घोष ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष ध्वनि कहते हैं। अनुतान, अनुतान को एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो, एक शब्द में आपको याद करना हो, क्या है, तो अनुतान एक प्रकार की सुर लहर है, यानी एक प्रकार की लय है, एक प्रकार की ध्वनि है। कौन, अनुतान। तो आज हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक था, ये कवर हो चुका है। अब लोग आप यहाँ से एक काम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। पहले इसको ठीक से याद कर लेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से क्लास देखनी है, फिर से रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपना कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है। उस पर नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा, चाहे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे रिवीजन करिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो आप लोग क्या करना है, पहले तो इसको याद करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद इसका जो सब्जेक्टिव, और किसी के पास ग्रामर की बुक है उसमें कुछ इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक आप लोग लेते चलेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल फिक्स बन जाने वाला है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।